जी नाजरीन, मोहम्मद जुल्फ़कार आपका इंटरनेशनल फ्रेंचाइज ब्रोकर। आज हम एक और नई फ्रेंचाइज कंपनी के साथ हाजिर हुए हैं। इसका तारुफ करवाने से पहले मैं कुछ चीज़ें इसकी बताना चाह रहा हूँ कि ये कंपनी जो है इस वक्त आलमोस्ट ये कह लें कि 50 शहरों के अंदर सोल्ड आउट है। इसकी कोई ब्रांच अवेलेबल नहीं है। 3,500 एप्लीकेशंस सिर्फ कैलिफोर्निया के लिए इसकी पेंडिंग में है। वो टेरिटरी इसकी सोल्ड आउट है। तो इस हवाले से आप समझ सकते हैं कि ये कितनी फास्ट ग्रोइंग और कितनी ज़्यादा तरक्की करने वाली फ्रेंचाइज है। इसकी 225 फ्रेंचाइज यूनिट इस वक्त इन प्रोसेस हैं, जिनको फाइनलाइज किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर मैं कहूं कि गोल्ड माइन ऑफ फ्रेंचाइज बिजनेस है ये फ्रेंचाइज कंपनी, तो ये इसमें कोई शक नहीं है। तो इस हवाले से आज हम तारुफ करवाएंगे आपको एक ऐसी फ्रेंचाइज कंपनी का जो कि रिलेटेड है हेल्थ की फील्ड से। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हेल्थ और इंश्योरेंस और कार ऑटोमोटिव ऐसे बिजनेसेस हैं कि इनमें जो अमेरिका के अंदर लॉस नहीं है। और स्पेशली ये है मेडिकल रिलेटेड फील्ड के साथ, और तमाम जो डॉक्टर्स हैं और नॉन जो एंटरप्रेन्योर जो डॉक्टर नहीं हैं वो भी इसकी फ्रेंचाइज हासिल कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जब ये लोग इस फ्रेंचाइजेस को बिजनेस कंसेप्ट को देखते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह की लोकेशंस को बुकिंग करते हैं। अभी रिसेंटली हमारी एक जो डील चल रही थी हमारे एक दोस्त के थ्रू, तो उन्होंने कैलिफोर्निया के अंदर एक डॉक्टर को ये फ्रेंचाइज कंपनी प्रेजेंट की और उन्होंने उसकी 7 फ्रेंचाइजेस बुक कर ली हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा है। तो नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंचाइज कंपनी गेम डे की। गेम डे कंपनी जो है 2018 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी और इसने अपनी फ्रेंचाइजी 2020 के अंदर इन्होंने अपनी पहली फ्रेंचाइजी शुरू की थी। इस वक्त इनकी 225 लोकेशन इन प्रोसेस हैं और नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेटेड हैं वो जो इन ऑपरेशन है वो तकरीबन 20 के करीब है। 4 यूनिट ऐसे हैं जो कि कंपनी खुद ओन करती है। इसकी जो रॉयल्टी फीस है वो तकरीबन 6% के करीब है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मैं ये कहूँ कि ये फ्रेंचाइज बिजनेस की गोल्ड माइन है, क्योंकि इसके ओवरहेड एक्सपेंसेस जो हैं बहुत लो हैं एज कम्पेयर टू अदर फ्रेंचाइज कंपनी। और ये आमतौर पे जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं उन प्लाजों के अंदर इसका सेटअप किया जा सकता है। और इसको जो एरिया चाहिए वो तकरीबन आप ये कह लें कि 800-900 स्क्वायर फुट से लेके तकरीबन 2000 स्क्वायर फुट तक इसमें इनका ऑफिस वगैरह बन जाता है। और इसको चलाने के लिए स्टाफ जो है वो भी तकरीबन कोई 3 से 4 अफराद के ऊपर मुश्तमिल होता है। और इसकी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये ऑफिस टाइमिंग इसकी 9 to 5 है। वो अफराद जो डॉक्टर हजरात जो अपना साइड बिजनेस देखना चाह रहे हैं, कुछ अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ लाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही सूटेबल बिजनेस है, ताकि वो इसको इस 9 to 5 बिजनेस में इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बड़ा ही इजी इसका सिस्टम है इसको ऑपरेट करने का। इसके प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो बहुत हाई हैं और इसके लो ओवरहेड्स जो हैं वो बहुत लो हैं। तो इससे जो बेसिकली जो इस कंपनी का जो पर्पस है जो ये प्रोवाइड करती है सर्विसेज, वो प्रोवाइड करती है जो अफराद जिनकी उम्रें 40 साल से ज़्यादा हैं, 60 साल 70 साल तक, और वो लो टेस्टोस्टेरोन के शिकार हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हैं, उन लोगों के लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। और उनका जो तरीक़ेकार है, जैसे ही इसकी ये लैब इसके अंदर मौजूद होती है इस कंपनी की जिस भी ब्रांच में, जब आप इस ब्रांच में जाते हैं तो वो सबसे पहले आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल टेस्ट करते हैं, जिसके लिए 15 मिनट के अंदर ये आपको इसकी रिपोर्ट मिल जाती है। क्योंकि ये टेस्ट फ्री होता है
और लोग अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करवाने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो वो फिर उनके माहौल और इनकी उसके बाद फिर वो उसको सजेस्ट करते हैं, उसका मार्केटिंग प्लान होता है जो भी, उसके हवाले से सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं। उनको एक मैनुअल दिया जाता है कि आपका ये प्रोसीजर होगा। इनके 3 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले तो जब क्लाइंट आता है तो वो इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करते हैं। उसके बाद इसके बाद मीटिंग होती है, जिसमें वो उसकी तमाम रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए उसको पर्सनलाइज जो वेलनेस के हवाले से जो उसको वो सजेस्ट करते हैं, और फ़ौरन ही उसके बाद ये इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा इसकी जो मार्केटिंग का प्रोसीजर है वो सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और इसकी जो लैब के हवाले से सर्विसेज हैं उसकी हाईलाइट किया जाता है। और जैसे ही लोग इसमें एंटर होते हैं तो इसकी जो कन्वर्शन रेट है लीड्स का, कि मसलन 100 अफराद ने राब्ता किया है तो उसमें जो कन्वर्शन है वो 65% जो है लोग इसके मेंबर बन जाते हैं। ये एक मेंबरशिप बेस जो है ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी बेस पे अभी ये आपको जैसे मैंने बताया कि ये तकरीबन कुछ 40 से ज़्यादा शहरों के अंदर सोल्ड आउट हो चुकी है, और कैलिफोर्निया के अंदर इसकी तकरीबन 3500 दरखास्तें पेंडिंग में हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अभी ये न्यूयॉर्क की रजिस्ट्रेशन इनकी पेंडिंग है। एक तो वाशिंगटन के हवाले से इनकी जो एप्लीकेशन है स्टेट के हवाले से वो पेंडिंग है। जैसे ही ये खुल जाती है न्यूयॉर्क और दूसरी स्टेट्स के लिए, तो यहाँ से बहुत बड़ी तादाद जो डॉक्टर्स की है और जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं जो कोई ऐसा फ्रेंचाइज बिजनेस से ढूंढ रहे हैं जिसमें इजीली वो बैठ के और एक अच्छी इनकम को अपनी कमा सकें, तो वो इस फ्रेंचाइज के हवाले से बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। मैं अब इसकी बात करता हूँ कि कितना टाइम इसका प्रोसेसिंग में लगता है। इसमें यह है कि जैसे ही आप रब्ता करते हैं और फ्रेंचाइज बिजनेस के हवाले से एप्लीकेशन देते हैं, तो उसमें आपकी वैलिडेशन होती है, आपका इंटरव्यूज़ होता है। अगर वो आपको अवार्ड कर देते हैं फ्रेंचाइज आपकी तमाम फाइनेंशियल्स को देखते हुए, तो ये 4 से 6 माह का टाइम होता है, क्योंकि ये एक ब्रिक एंड मोर्टर मॉडल है जिसमें आपको एक ऑफिस चाहिए। कोशिश की जाती है कि ये ऑफिस जो जिस मेडिकल प्लाजे के अंदर, आमतौर पे अमेरिका में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो मेडिकल ऑफिस होते हैं वो एक ही बिल्डिंग के अंदर होते हैं। तो ये इनकी भी यही रिकमेंडेशन है कि जो आपने लीज करनी है जगह वो उसी मेडिकल सेंटर के अंदर हो, क्योंकि इसमें एक अदर डॉक्टर आपको हायर करना पड़ता है या उसके साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती है। दूसरा एक नर्सिंग का 1-2 होती हैं जो आपका एक टेस्ट परफॉर्म करती हैं। दूसरा उसको गाइडेंस के हवाले से आपको जो प्लान है उसकी गाइडेंस देती हैं, क्योंकि ये एक नॉन मेडिकल इंटरप्रेन्योर एक्सपीरियंस है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर हों तो बेहतर है, लेकिन अगर नहीं भी हैं तो आप भी इसको ओन कर सकते हैं। तो ये इसको कहा जाता है कि ये गेम डे इज़ ए गेम चेंजर कंपनी। तो उसमें आप लोगों ने देखना है कि आपके जो फाइनेंसेस हैं, अगर आप इसको मीट करते हैं तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप इस ऑफ़र को स्किप करें, हमसे रब्ता करें इस हवाले से। इसकी मैं जो थोड़ी सी फाइनेंशियल के हवाले से इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि इसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो है $2,25,825 US इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो कि 3,91,000 तक चली जाती है। ये डिपेंड करता है, जो रेंज के अंदर ये डिफरेंट आता है, ये लोकेशंस के हवाले से आता है, शहरों के हवाले से आता है। जहाँ पे किराए कम हैं, कई जगह पे किराए ज़्यादा हैं, सैलरीज ज़्यादा हैं, तो इस हवाले से ये चीज़ को देखा जाता है कि ये किस रेंज के अंदर जाती है। इसमें जो नेटवर्थ आपकी चाहिए वो $2,50,000 से लेके $5,00,000 तक ही चाहिए, और अगर आपके पास लिक्विड कैश जो है वो $2,00,000 है तो आप इसको इस स्टेप में दाखिल हो सकते हैं और इसको कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो हमारे पास फिगर्स हैं, इनकी टॉप 5 जो फ्रेंचाइज कंपनीज हैं जो इस वक्त काम कर रही हैं, उनका जो डाटा हमारे पास मौजूद है उसके हवाले से जो उनकी बिजनेस अर्निंग है उसकी थोड़ी सी मैं फिगर आपको देना चाहता हूं, ताकि आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि 2,25,000 30,000 की इन्वेस्टमेंट करके एट द एंड ऑफ ईयर आप क्या गेन कर रहे हैं और क्या आपको मिल रहा है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि 2.5 मिलियन जो है इनकी
एक जो ब्रांच है उसने किया है वो 3 साल पुरानी कंपनी है, और उसके जो 8,62,000 रुपया इसकी एडजस्टेड अर्निंग है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना ज़्यादा है। इनकी एक दूसरी लोकेशन है, उसने जो बिज़नेस 1 साल में किया है वो 1.8 मिलियन किया है। उसकी जो एडजस्टेबल अर्निंग है वो है 627%। तो इसमें जो ग्रॉस रेवेन्यू है और इसमें तकरीबन जो टेरिटरी आपको मिलती है वो तकरीबन 75,000 अफराद के ऊपर मुश्तमिल जो टेरिटरी है, 3 से 5 माइल के रेडियस के अंदर जो एरिया है वो आपको मिल जाएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा इलाके तो सोल्ड आउट हो चुके हैं, जो मैं आपको इतना बताएं, मसलन सोल्ड आउट में यूथा है, सैन डियागो है, ऑस्टन है, हंट्सविल है, उसके बाद बेवर्ली हिल्स है, और इस तरह के दूसरे एरिए हैं जो कि सोल्ड आउट हो चुके हैं। लेकिन अभी भी बेशुमार एरिए ऐसे हैं जहां पे ये भी अवेलेबल है, और वो उस वक्त होगा जब आप अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमें इस एरिए में काम करना है, तो हम उसका फिर टेरिटरी चेक करेंगे और उसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। इसकी तमाम जो एटम 19 है, एटम 17 है, और इसकी जो फुल डिटेल है एक एक एजेंसी के हवाले से, वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे आप इसके फाइनेंशियल का अंदाज़ा लगा लें कि ये कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, उसके प्रॉफिट मार्जिन क्या है। रैंप अप टाइम इसका तकरीबन कोई 3 माह से जो है ये अपना अचीव कर लेती है, जिसमें ये इस पर प्रॉफिट में आ जाती है। तो इसके अलावा जो जैसे आपको मैंने बताया कि इसका जो पीरियड है ओपनिंग का 4 से 6 माह के अंदर अंदर है, क्योंकि इसमें बेशुमार लाइसेंसिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इन्वॉल्व है, उसके बाद मेडिकल फील्ड के हवाले से इसकी सर्टिफिकेशंस कुछ चाहिए वो इन्वॉल्व है। ये E2 फ्रेंडली वैसे तो हम नहीं कहते कि E2 फ्रेंडली है, लेकिन अगर आप अपना किसी पार्टनर को यहाँ किसी के साथ शेयर करके अगर ये बिज़नेस ख़रीदते हैं, आप बाहर भी हैं, आप जो E2 ट्रीटी कंट्रीज़ हैं, अगर वो लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो वो यहाँ पे अपने किसी पार्टनर के साथ शराकत दारी करके तो इस बिज़नेस को ख़रीद सकते हैं। उसमें ये होगा कि जो भी हैंडलिंग है प्रोसेस की, वो बंदा जो यहाँ पे होगा और मालिक के तौर पे सेकंड पार्टनर, बेशक उसका शेयर 25% हो या उससे कम हो, वो तमाम प्रोसेस को हैंडल करेगा। एट द एंड जो है आप इसके जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं E2 वीज़ा के लिए। तो स्पेशली ये गोल्ड माइन है फॉर डॉक्टर्स। अगर डॉक्टर हजरात जो हैं इस वीडियोस को देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे फैलाएं, और जिन जिन लोगों की कोई भी इंक्वायरी है, जो हमारा ये नीचे नंबर चल रहा है और हमारी वेबसाइट का एड्रेस आ रहा है, उस पर आप हमें टेक्स्ट करें या कॉल करें या हमारी वेबसाइट पे जाके अपनी इंक्वायरी डालें, तो हम उनको राब्ता करेंगे और इसके हवाले से जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो देंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस जैसी फ्रेंचाइज कंपनी मैंने अभी तक नहीं देखी, जो कि इतनी फास्ट ग्रोइंग हो, इतना हाई प्रॉफिट मार्जिनस हों, और विद इन 2,25,000 US डॉलर से जिसका स्टार्टअप हो, और एट द एंड ऑफ ईयर इससे आप 4 गुना ज़्यादा कमा लें। इसको बेशुमार जो है ना शेयर करें, इसको लोगों तक पहुंचाएं, और अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है हमें लिखें ताकि हम आपको उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। उम्मीद है कि ये आपको जो फ्रेंचाइज कंपनी है ज़रूर पसंद आएगी, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।